आप देख रहे हैं TNB। भर्ती 2 साल से नहीं आ रही है, एज बढ़ती जा रही है। हर चीज की वैकेंसी आ रही है, आर्मी की, इंडियन नेवी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, एज खत्म हो गई। ना IAS बनना है, ना IPS बनना है, हमें सिर्फ भारतीय सेना की वर्दी चाहिए, जिसके लिए हम बचपन से मेहनत कर रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूँ, अगर आपके हद में नहीं है भर्ती निकालनी तो आप इस्तीफा दें, अपने आराम करें और जो योग्य मंत्री बनने लायक हो उसको एक बार अवसर दें। 2 साल 2.5 साल का इनको बच्चों को टाइम मिलता है, वो भी टाइम निकल गया। आप समझिए कि कहाँ से फिर उनको टाइम होगा मिला, कहीं की बच्चों की एज निकल गई, क्या करेंगे। यहाँ कोई आसपास नेता का बेटा दिख रहा है आपको? वे सभी किसान के बेटे और गरीब के बेटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। मेरे इस राइट साइड में अगर आप देखेंगे जो गिनती नहीं कर सकते हैं इतनी की भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये जो स्टूडेंट हैं ये इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे और गुस्सा इनमें जो है वो देखा जा सकता है और लाजमी भी है, क्योंकि सालों की तैयारी के बाद अगर एग्ज़ाम ना हो तो गुस्सा आ ही जाता है। फिजिकल क्लियर हो चुका है लेकिन रिटर्न की डेट जो है वो नहीं दी जा रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ समस्या लेके आज वो यहाँ पर आए हैं। सर, स्टूडेंट हैं आप, जो यहाँ पर किस लिए आए हैं? एक्चुअली 1 साल से आर्मी का लिखित परीक्षा नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्च 21 में हम लोग भर्ती दिए थे, उसका लिखित परीक्षा आज तक नहीं हुआ, इसलिए हम इधर आए थे। उड़ीसा से हम इधर आए। उड़ीसा से आए हैं? हाँ। सर, कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। यूपी से आए हैं, किस लिए? भर्ती ना आ रही, भर्ती नहीं 2 साल से। क्या क्यों नहीं आ रही है? फिजिकल क्लियर हो चुका है, रिटर्न क्यों नहीं मतलब आ रहा है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है? पता नहीं क्यों सुन रही है, बट भर्ती 2 साल से नहीं आ रही है, एज बढ़ती जा रही है। तो क्या लग रहा है आज आप यहाँ आए हैं, सुनवाई होगी? जी हाँ, जरूर होनी चाहिए हमारी सबकी सुनवाई। जी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस टाइम जो है अच्छा खासा रोष जो है वो स्टूडेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है कि इसे गिना नहीं जा सकता है। और इसी को लेकर, इसी भीड़ को काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर वो है जो मौजूद है, AK सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। भीड़ जो है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उनकी परेशानियां हैं कितना उन्हें सुना जा रहा है और कितना नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करते हैं। यहाँ आप लोग आए हैं, क्या लगता है सुनवाई होगी? आप लोग यहाँ आए हैं? मुझे तो लगता नहीं होगी। तो इतना जो रोष दिखा रहे हैं, गुस्सा आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है? हमने मेहनत करी है, 7-8 साल रनिंग लाई है, इतनी मेहनत करी है, घर की खुराक खाई है, इतना घर वालों का पैसा लगा है, तो गुस्सा तो आना ही है। हमकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। एग्जाम नहीं होंगे तो आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? एग्जाम तो होगा क्यों नहीं, हम भर्ती दोबारा देख लेंगे। अभी तो मेरी फर्स्ट भर्ती है। फिजिकल क्लियर हो गया है, रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? जी, जैसे कि अभी देखो मैं बता दूं, यहाँ पे सभी छात्र हैं हमारे और बाहर से तमाम भाई हमारे आ रखे हैं और हमारी बहनें भी आ रखी हैं। और देखिए जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वो जो है इलेक्शन जीत लेती है, हमसे वोटें मांग लेती है, हमारे भाइयों से और हमारी बहनों से, हमारी माताओं से, हमारे बाप जैसे पिता समान से। तो देखिए अभी जैसे मान लो इंडियन आर्मी की जो मांगे हैं इनकी पूरी नहीं करी जा रही है। अब देखो एयरफोर्स की, और देखिए जैसे न्यू बोले थे कोरोना काल चला है, क्या दिल्ली पुलिस के कोरोना काल नहीं है, या SSC GD 2018 के वो नहीं है, या फिर देखिए और हमारे ये जो तमाम भाई आए हैं इनको तो हम चाहेंगे। और देखिए मैं जो है दिल्ली संगम बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा नाम संदीप जाटव है। और ये देखिए हम कभी ना तो किसी पॉलिटिक्स से, कभी किसी से हैं, जहाँ पे भी हमारे भाइयों के ऊपर। आप इनको समर्थन करने के लिए आए हैं? जी, आप भी? जी, हम भी समर्थन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जब इस गवर्नमेंट केंद्र की बैठी सरकार ये बोलती है कि हमारे देश में 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दिया जाएगा, इलेक्शन से पहले वो जिनकी चुनावी भाषण होती है, उसके बाद जो है जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद उनके हाथों में 5 किलो का कट्टा थमा दिया जाता है गेहूं चावल की तरह। और दूसरी बात जो है उनके हाथ में कटोरा देने का काम करती है। और सरकार से हम सबकी ये मांग है कि हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए। हमारी माँ बाप किस तरीके से 3 वर्षों से हमारी डाइट पे ध्यान देते हैं, हमारे पैसे वो कमा कर जो है। देखिए कब से तैयारी कर रहे हैं आप? पूरे 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल
साल से पूरे तैयारी कर रहा हूँ। तो सरकार सुन रही है, मेहनत कितने जूते फट गए कौन जानता है, कितने जूते खरीद चुका हूँ अब तक। क्या कहेंगे अभी भी? कहाँ से आएगा इतना? गरीब घर से है, कोई अमीर घर से नहीं चाहिए। नेता का बेटा नहीं है हम लोग। बेटा तो तैयारी नहीं करता ये आर्मी की। आज तक आपने नहीं देखा होगा यहाँ कोई आसपास नेता का बेटा दिख रहा है आपको? बस सभी किसान के बेटे और गरीब के बेटे हैं। बस ये चक्कर क्या है, गवर्नमेंट अब हमारे साथ मैच खेल रही है अच्छे तरीके से, अच्छा बैट्समैन बने हुए हैं। अब मोदी क्या है, मोदी अपने आराम से बैठा है। मोदी क्या, सभी नेता ऐसे ही होते हैं राजनीति में। जो अब योगी यूपी में इलेक्शन हुए, आईपीएल के लिए कुछ भी नहीं है। अभी भर्ती हुई है, नहीं था। अभी असम राइफल की भर्ती हुई है, उसमें कोविड नहीं था। हर चीज की वैकेंसी आ रही है। आर्मी की, इंडियन नेवी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। एज खत्म हो गई। सरकार को क्या कहना चाहोगे? हम लोग बस हमारी मांग 2 साल की एज दे, और जो एग्जाम बाकी है उसको एग्जाम को दे। भर्ती चाहिए, हम लोग को 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, भर्ती चाहिए। सरकार कहती है कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। यूपी चुनाव हुए, उसमें कोरोना हट नहीं करेगा। राजस्थान में बड़े लेवल पर भर्तियां हो चुकी है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं चल रहा है? क्या संसद में मुद्दा उठाया हर सांसद ने, हमने संसद में हर सांसद को बताया, तो संसद में मुद्दा उठाया कि भर्ती की जाए, लेकिन जवाब क्या आता है कि कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार से भर्तियां नहीं हो पा रही है। तो क्या ये चुनाव किस प्रकार हो गए? ये आसाम राइफल की भर्ती, दिल्ली पुलिस की भर्ती, राजस्थान में पटवार भर्ती, रीड भर्ती, ये कैसे आयोजन हो रही है? क्या इंडियन आर्मी में ही ये कोरोना हट कर रहा है क्या? आप एक बात बताइए, अगर कोरोना है तो सरकार को एयरफोर्स का रिजल्ट जारी करने में कोरोना में क्या दिक्कत आ रही है? सरकार तो दावा कर रही है कि हमने अभी तक कितनी जो है सरकारी नौकरियां नहीं दी। 2 साल से अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। 2 साल हो गए अभ्यर्थियों को, एज खत्म हो रही है। एक बात बताओ, ये अभ्यर्थी है, इसको जब से जन्म लिया इसको 3 बार भर्ती देखने का अधिकार है, मात्र 3 बार। ये एक भर्ती देखा है और 2 साल कोरोना में निकल के, क्या ये जिंदगी में एक ही भर्ती देखेगा क्या? इसको पूरा अधिकार है 3 भर्तियां देखने का। इसलिए सरकार को 2 साल की छूट देनी चाहिए, उनको अधिकार नहीं छीनना चाहिए। सरकार सुन नहीं रही है तो आगे और क्या कुछ जो है आपकी साइड से? हमारी ये है, हम जंतर मंतर पर यहीं धरना देंगे और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होंगी हम यहीं रहेंगे, क्योंकि ना हम किसी, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, ना हम किसी से भीख मांग रहे हैं, हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं और ये अधिकार हम लेके ही जाएंगे। एक बात बताओ, हम यहाँ पर ना दिल्ली को नुकसान पहुँचाएंगे, बोल रहा हूँ ना, दिल्ली को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दिल्ली के किसी नागरिक को परेशान नहीं करेंगे। हम सरकार को हमारी मांगे पता लगे और जल्द से जल्द आर्मी की भर्ती का नोटिफिकेशन जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे लॉन्च किया जाए, तब हम यहाँ से निकल के जाएंगे वापस। कितनी तादाद में आप लोग आज यहाँ जुटे हो? आज 2 से 4 हजार बच्चों की तादाद है यहाँ पर। और इससे पहले मैं आपको कहाँ से आए? झारखंड से आया हूँ, झारखंड से इतना दूर से आया हूँ। बिहार से आया मैं यहाँ पे अभी। इससे पहले 2 फरवरी को हमने दिल्ली हेडक्वार्टर CSP हेडक्वार्टर पर आंदोलन किया था, पर एयरफोर्स वालों ने बोल दिया था कि आपको 15 से 20 दिन के अंदर साइट पर कोई नया अपडेट मिल जाएगा। लेकिन एयरफोर्स 2 फरवरी से आज अप्रैल हो गए, 5 अप्रैल पर कोई अपडेट नहीं आया है। एयरफोर्स की 2020 में भर्ती आई थी, मार्च वाला पेपर होना था लेकिन नवंबर में आया था, 4 नवंबर को। उसके बाद 2021 में 3 फरवरी को मेडिकल हुआ था, 3 फरवरी से अब 2022 चल रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बस ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बस दिखा देते हैं साइट पर, बच्चों को कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं डेट मिल रही, कब जाएंगे कब ज्वाइन होंगे कुछ भी नहीं। कोरोना के टाइम में भी हम कोरोना वालों के साथ आर्मी वालों का फिजिकल हो गया था, उसके बाद कोई रिटन एग्जाम की डेट नहीं है, ना ही कोई डेट दी गई है कब होगा इनका सिलेक्शन। जब कोरोना चल रहा था तब भी हम अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे थे, हम अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ इसी उम्मीद में जो हमारी भर्ती आएगी। 2 साल से भर्ती नहीं आई है, हमारी उम्र निकल चुकी है, तो अब आगे हम क्या करेंगे? हमारे और क्या करेंगे? बेचेंगे। लेकिन महंगाई हो रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी तो महंगाई है। तो वही तो है, ठेले पे ठेले लगाएंगे और क्या करेंगे? इतना गार्जियन इतना पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, तैयारी कर करके बॉडी सुखा लिया पूरा। से बस एक ही सपना देखा,
हमने बचपन से सिर्फ भारतीय सेना का सपना देखा है, उसके अलावा हमें ना सरकारी यूपीएससी में जाना है, ना आईएएस बनना है, ना आईपीएस बनना है। हमें सिर्फ भारतीय सेना की वर्दी चाहिए, जिसके लिए हम बचपन से मेहनत कर रहे हैं। और जब हमारी बारी आती है तो हमारी भर्ती इसलिए टाल दी जाती है कि कोरोना चल रहा है। क्यों इलेक्शन के टाइम पे कोरोना नहीं है क्या? ऐसा होगा तो कैसे युवाओं का सपना पूरा होगा और कैसे भारतीय सेना में जा पाएगा? इलेक्शन हो रहे हैं। बस हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी मांगे पूरी करिए। कहाँ से आए हैं? पटना से आए मैम। हमारी मांगे पूरी करे। 2 साल की हमें छूट चाहिए और जल्द से जल्द आर्मी का रिजल्ट ले। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो क्या हम यही रहेंगे, मर मिटेंगे। हम बताना चाहते हैं आपको कि हमारे वो साथी नहीं है जो बिल्कुल गरीब तड़के से हैं। ये वही साथी हैं जो 2 से 3 हजार रुपए दिल्ली में। सरकार को सुनना पड़ेगा, ये फौजी है, कोई ऐसा वैसा 2 से 3 हमारा मोबाइल मर जाएंगे, पता ही जाएंगे। इसी बात पे एक शायरी सुनाता हूँ दोस्तों। पहनेंगे कुर्ता पजामा, थोड़ा सा सेंट लगा लेंगे, मातू थाली तैयार रख, इस बार भर्ती में एक्सीलेंट लगा लेंगे। देश के लिए मर मिटने की बात करने वाले ये जवान, कहा जाता है कि हमारे देश की रक्षा। आप देख सकते हैं, ये दिखा रहे हैं अपना जोश कि इंडियन आर्मी के लोगों में कितना जोश है। इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना जाबाज जो है यहाँ पर दिखा दिया है कि उनमें कितनी क्षमता है इंडियन आर्मी की जॉब को पाने के लिए। सर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये भारत आपने देख लिया होगा, युवाओं का जोश और जुनून देख लिया होगा। सिर्फ किस लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं है, सिर्फ देशभक्ति है, देश के लिए कुछ करने का जुनून है, कोई सेवा का मौका चाहते हैं ये युवा। इनको कोई अच्छी गाइडलाइन दे, इनको नौकरी की व्यवस्था करे, इनके लिए साल में 2 साल की छूट कम से कम दे। पिछली साल भी पेपर की डेट आई थी, वो भी कैंसिल कर दी। क्योंकि देखो हर महीने पेपर की डेट आ रही है बेटा, सिर्फ देखिए गवर्नमेंट हमारी ये भारत सरकार इन युवाओं को दिलासा दे, इनको दिलासा दे, या तो आप नौकरी लग जाओ या कोई और काम धंधा ढूंढ लो, ताकि ये रोड पे ना भटके। शर्म आती है देश को, हकीकत बता रहा हूँ, शर्म आती है जब युवा आज की डेट में रोड पे उतरा हुआ है। क्योंकि आज तक देखो बिजली वाले, पानी वाले, पूरा विभाग, आंगनवाड़ी केंद्र, आशा वर्कर सारा रोड पे बैठा हुआ है। ये युवाओं की कमी थी, ये भी आके रोड पे बैठ गए आज की डेट में। क्यों? क्योंकि ये तो देश के जवान है, ये तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। शर्म आती है ये मरने से नहीं डरते हम। यदि हमें मरना भी पड़ेगा तो हम देश के लिए मरने के लिए तैयार है। हम केवल हमारी मुख्य मांग है आर्मी का एग्जाम जल्द से जल्द करवाया जाए। देश का भविष्य देख लेना, हम मौत पाने के लिए भी लाइन में खड़े होते हैं और कोई खुशनसीब, बहुत कम खुशनसीब होता है जिन्हें शहादत की मौत मिलती है। और मैम यहाँ पर किसी भी कोई नेता का बच्चा नहीं है, सारे के सारे किसान के लड़के हैं यहाँ पर, और हम मरने के लिए जाते हैं बॉर्डर पर। कोई किसान सोचा भी नहीं था कि हमारे देश में देशभक्ति की भीख मांगी जाएगी। इनमें इतना जुनून है कि यहाँ से जाएंगे नहीं, या मेरी मांगे पूरी जब तक नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। देश के लिए शहादत देने की नौकरी के लिए भी अब भीख मांगनी पड़ रही है, ऐसा जो ये युवा हैं यहाँ पर आए हैं वो बोल रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सरकार सुन नहीं रही है, टाले जा रही है एग्जाम्स को। मैडम, मैं यूपी के बुलंदशहर जिले से कर्नल गौतम एकेडमी से आया हूँ। हर बच्चे का 3 बार भर्ती देखने का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये भैया 1 बार भर्ती देखा, मेरा भाई है, इसने 1 बार भर्ती देखा। कोरोना में उन्होंने 2 साल छीन लिए। मैं माननीय रक्षा मंत्री से कहना चाहता हूँ, माननीय राजनाथ सिंह से कहना चाहता हूँ, अगर आपके हद में नहीं है भर्ती निकालनी तो आप इस्तीफा दें, अपने आराम करें, और जो योग्य मंत्री बनने लायक हो उसको एक बार अवसर दें। हमारा फिजिकल 21 मार्च 2021 को हुआ था और अभी 1 साल ऊपर हो चुका है। जब भी एग्जाम आती है 2 दिन बचते टाल देते। यहाँ मेरे को समझन 1.5 साल हो गया है, घर नहीं गया हूँ, मात्र 1 दिन गया था घर नहीं गया। माँ बाप भूलने लग गए, अब माँ बाप भी कहने लग गए तुम पास नहीं हुए तो घर आ जाओ बेटा, अब याद आ रही है। इंडियन नेवी से रिटायर्ड एक सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज जंतर मंतर पर, उनका समर्थन करने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे? मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ, हमारी एक्स सर्विसमैन यूनियन है। आज कई लोग हम आए हैं क्योंकि हमें रिटायर हुए बहुत साल हो गए हैं, और अभी देश को कौन संभालेगा, क्योंकि 3-4 साल से भर्तियां नहीं है, वैकेंसी नहीं है,
एयरफोर्स, आर्मी, नेवी कुछ नहीं है। तो वो चिंता का विषय, क्योंकि हमें अंदर का मालूम है 3 साल वैकेंसी नहीं है। अगर कोई अभी आज भी कोई भर्ती करता है तो 2 साल उनको ट्रेनिंग में लगेंगे, कम से कम 5 साल लगा लो आप नई पौध तैयार होने में। और विश्व की जो इस वक्त सिनेरियो है, यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान में अस्थिरता है, आप देख रहे हो श्रीलंका में क्या हो रहा है। ऐसे में ये बहुत खतरनाक कदम है सरकार का कि वो भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे लड़ने के लिए हमारे पास सिपाही नहीं बचेंगे। इसलिए हम आज पूरे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे डिमांड करने आए हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले, सो दैट एक सुचारू रूप से काम चल सके और देश की सुरक्षा को कभी खतरा ना हो। जिस तरीके से आपने बताया कि जो इंटरनेशनल माहौल इस वक्त चल रहा है और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल जो है आपने खड़ा किया है, तो सरकार जो इतने टाइम से इन्होंने एग्जाम जो लटकाया हुआ है कह सकते हैं हम, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वही तो समझ नहीं आ रहा है कि सब, और दूसरी सिविल की जगह या दूसरी जगह तो समझ आ सकता है, लेकिन आप अपनी अगर आप घर से जा रहे हैं कहीं, घर को लॉक करके तो जाएंगे, खुला तो छोड़ के नहीं जाएंगे ना कोई पीछे छोड़ के तो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है कि खुला छोड़ के जा रही है, एक तरह से भर्ती नहीं कर रही है। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी के लिए इशू हो सकता है, क्योंकि जब भर्ती नहीं होगी, अब जो जिनका रिटायरमेंट का टाइम है, जैसे हम थे, हमारा रिटायरमेंट का टाइम तो हम रिटायर हो गए, ऐसे रिटायरमेंट तो लगातार हो रहे हैं, क्योंकि उनका वैकेंसी जो अपना टाइम है वो खत्म हो रहा है, लेकिन नई भर्तियाँ नहीं हो रही है, एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इट्स वेरी डेंजरस सिचुएशन। हाँ, यही जैसे कि आपने बताया कि रिटायर लोग होते जा रहे हैं और भर्तियां नहीं हो रही, तो एक तरीके से कहेंगे कमी आ रही है हमारी सेनाओं में और सैनिकों में। कमी भी आ रही है, और दूसरा जो ये बच्चे 2-3 साल से वेट कर रहे हैं, कईयों का रिजल्ट नहीं आया है, वैकेंसी नहीं आई है, कईयों की तो एज निकल रही है। अब आप एसएससी हो या दूसरे एग्जाम हो तो 27 साल तक दे सकते हैं, बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए ब्रैकेट है एक, आपको मालूम होगा 16 साल से 19 साल, 2 साल 2.5 साल का इनको बच्चों को टाइम मिलता है। वो भी टाइम निकल गया, आप समझिए कि कहाँ से फिर उनको टाइम होगा मिला। कईयों की बच्चों की एज निकल गई, क्या करेंगे वो। लेकिन स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो कोरोना का हवाला देते हुए एग्जाम टाल रही है। कमाल है। आप बताइए कोरोना में कौन सी चीज़ रुकी है? चुनाव हुए हैं, नीट के एग्जाम हुए हैं, जेईई के एग्जाम हुए हैं, एनडीए के एग्जाम हो रहे हैं, ऑफिसर रैंक तो सारे चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, रैलीज हो रही हैं, चुनाव रैलियाँ हो रही है। तो कोरोना सिर्फ इन्हीं के लिए है। हजारों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप? ये अभी आपने कहा कि सब चीजें हो रही हैं कोरोना काल में, बस बच्चों के जो आर्मी के एग्जाम है उन्हें लटका रहे हैं। मैम, यही तो इशू आ रहा है ना कि एक सबसे पहले तो जैसे सर ने बताया, संदीप सर ने, एज ब्रैकेट है, बहुत सारे स्टूडेंट ओवर एज हो गए हैं। और अभी हम एक एयरफोर्स की बात करते हैं, उनका रिटर्न फिजिकल, मेडिकल, एवरीथिंग इज फाइन, जो सब कुछ हो चुका है, सिर्फ उनको एक बटन क्लिक करना है, फाइनल लिस्ट पब्लिश करनी है, वो भी नहीं कर रहे हैं। उसमें तो कोई कोरोना नहीं है, उसमें तो कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं चाहिए, उसमें तो कोई नीचे, सिर्फ उनको एक बटन प्रेस करना है एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड। तो उसके लिए कोरोना कहां पर है? लाखों लोग रैलियों में इकट्ठा हो रहे हैं। आपने यूपी 5 स्टेट्स में इलेक्शन देखे हैं, तो इतना कुछ हो रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाइट का इशू आ रहा है, बहुत गरीब। अब आर्मी जीडी की बात करें, हम क्लर्क की बात करें, तो वहां पे कोई बहुत अच्छी फैमिली से नहीं जाते, ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का बच्चा 2 साल 3 साल घर से बैठ के करेगा, और सबसे बड़ी बात, उनको कोई ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली डेट क्या है, कि भाई अगर मेरे को ये पता है 3 साल के बाद होना है तो ठीक है, आई विल स्टार्ट माय बिजनेस और मैं किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा। वो एग्जैक्टली कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें बता दें कि एग्जैक्टली डेट बता दें, ताकि हम अपने आगे प्रिपरेशन है, अगर अभी रोज कह रहे हैं जी ये वैकेंसीज आएगी, वो भी नहीं आ रही है। और एक और जो मुद्दा है, नेवी में फिर भी एग्जाम्स हो रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी में स्पेशली कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। तो नेवी भी अपना, अच्छा ऑफिसर लेवल पे सब हो रहा है, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, वहां सब रिक्रूटमेंट हो रही है, तो नेवी भी कर रहा है, तो एयरफोर्स और आर्मी क्यों नहीं कर रहा? ये इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने टाइम से जो है ये मतलब एक जैसे हजारों 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमने सुने हैं कि बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त आए हैं। ऐसा क्यों सरकार की तरफ से इस तरीके का रवैया जो है वो सामने आ रहा है? यही चीज़ समझ में नहीं आ रही कि पिछले देखिए XY ग्रुप और जो इंडियन आर्मी की भर्ती रोक के रखी है, पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आगे नोटिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमारे संदीप सर ने बताया कि देखिए अपना एक एज ब्रैकेट होता है, हम इंडियन डिफेंस से रिटायर्ड हैं, आज इनकी मदद करने के लिए आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने बेरोजगार आप देखिए, क्योंकि जो डिफेंस की एज होती है लिमिटेड होती है, 19-20 ईयर्स, उसके बाद क्या करेगा वो। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो है एक संज्ञान में लिया जाए, और हमारे एक्स सर्विसमैन की तरफ से एक आवाज़ है, सबकी मदद है। हम उनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स और जितने भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं एयरफोर्स के, आर्मी के, उस पर जो है ध्यान दें
और इनके भलाई के लिए सोचें और जल्दी से जल्दी इसका जो है इसको संज्ञान में लेके कुछ न कुछ करें। सुनवाई जब तक नहीं होती है, क्या लगता है कब तक ये जो है प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा और कब तक समर्थन आप लोगों का इनको मिलता रहेगा? हमें आशा नहीं विश्वास भी है कि जल्दी से जल्दी होगा और इसके लिए हमने हमारे संदीप सर ने सभी लोगों ने मिलकर जो हमारे डिफेंस पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन है, हमने एक आवाज़ उठाई है। हमें भरोसा है कि सरकार इस पर ज़रूर कुछ न कुछ कदम उठाएगी और इनके भविष्य के साथ नहीं खेलेगी। मैं एक बार फिर सभी एक्स डिफेंस पर्सन जो तीनों फोर्सेस से हैं उनकी तरफ से मैं आह्वान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं डिफेंस मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रिक्रूटमेंट बोर्ड से कि वो जल्दी से जल्दी इस पर जो है अमल करें और जिससे कि इनका जो है भविष्य खराब न हो। क्या कुछ मांगे स्टूडेंट की तरफ से की जा रही है, ये आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं, सुन भी चुके हैं और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में यही आप देख चुके हैं कि किस तरीके से जो रोष है वो स्टूडेंटों में देखा जा सकता है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बातें कहते कहते अपनी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उसको भी जो है वो दर्शा दिया है और मांग यही की जा रही है कि जो इंडियन आर्मी की भर्ती इतने टाइम से लटका रखी है सरकार ने, उसे जल्द से जल्द जो है वो निकाला जाए और उन्हें अपनी जो इंडियन आर्मी है उसमें भर्ती करवाया जाए। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।